और अब चलिए आगे बढ़ेंगे और करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर का बड़ी जानकारी इस वक्त की। विश्व पर्यावरण दिवस से प्रदेश में कई अभियानों की शुरुआत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर इसकी शुरुआत हुई है और सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। पौधारोपण मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत होगी और पूरे प्रदेश में 2 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। 11,700 से अधिक पोलिंग बूथों पर पौधे लगाए जाएंगे और इस अभियान से बुजुर्ग, नए और महिला मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों से साझा की जाएगी और जुलाई महीने तक चलने वाला ये अभियान पर्व हरेला तक चलेगा। जून की थीम है एवरी ड्रॉप ऑफ रेन एवरी वोट काउंट। जुलाई की थीम रहेगी हरेला का संदेश, वोट बने विशेष। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। पौधारोपण मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत की जाएगी और पूरे प्रदेश में 2 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य इसी के साथ तय किया गया है, निर्धारित हुआ है। आपको बता दें कि 11,700 पोलिंग बूथों पर पौधारोपण होगा और पौधों की देखभाल की जो जिम्मेदारी है वो स्थानीय लोगों के साथ साझा की जाएगी। जुलाई तक ये अभियान चलने वाला है और जून और जुलाई ये 2 महीने तक ये अभियान चलेगा। जुलाई की थीम रहेगी हरेला का संदेश, वोट बने विशेष। और विश्व पर्यावरण दिवस से प्रदेश में कई अभियानों की शुरुआत होगी। और यशराज आनंद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए और भी ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, कई कार्यक्रमों की शुरुआत होने वाली है इस अभियान से। पौधारोपण मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, क्या पूरी जानकारी इस पर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड में की यदि बात करें तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम के निर्देश पर विश्व भर में विश्व पर्यावरण दिवस से वृहद पौधारोपण एवं मतदाता जागरूकता अभियान शुरुआत करने की बात की गई है। वहीं इस अभियान में प्रदेश के सभी पोलिंग बूथों सहित प्रदेश में 2 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके बाद यदि बात करें तो अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय में इस अभियान की तैयारियों के संबंध में इस अभियान से जुड़े सभी प्रमुख विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। वही बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता जागरूकता एवं पौधारोपण अभियान आगामी 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस से जुलाई माह के अंत तक चलाया जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में 11,700 से अधिक पोलिंग बूथ भी मौजूद हैं। इस अभियान में प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 10 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है और प्रत्येक पोलिंग बूथ पर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, नए मतदाता, महिला मतदाताओं से पौधारोपण कराया जाएगा। यानी कि इन नए मतदाताओं को, बुजुर्ग मतदाताओं से पौधारोपण कराने का उद्देश्य यह है कि लोगों में जागरूकता भी आए मतदान करने के प्रति और साथ ही साथ प्रकृति प्रेम भी दिखे। वहीं इस अभियान में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि पौधारोपण के बाद उन पौधों की देखभाल के लिए भी संबंधित लोगों से सहयोग लिया जाए। यानी कि इसका उद्देश्य सिर्फ यह नहीं कि पौधा लगा देना है, बल्कि उद्देश्य यह है कि पौधा लगाने के बाद किस प्रकार से पौधे को संरक्षित रखा जाए। इस पर भी चर्चा, इस पर भी बातचीत चलेगी, इसको भी, इस पर भी सहयोग उनसे दिया जाएगा। वहीं पौधारोपण अभियान को लोक पर्व हरेला, जो उत्तराखंड का लोक पर्व है हरेला, उससे जोड़ते हुए पूरे जुलाई माह तक चलाया जाएगा। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम हेतु माहवार थीम भी तय की गई है। जो थीम इस प्रकार से है कि जून माह की थीम की यदि बात करें तो जून माह की थीम में एवरी ड्रॉप ऑफ रेन एवरी वोट काउंट के थीम पर यह चलेगी। वहीं जुलाई माह की थीम जो रहेगी वह रहेगी हरेला का संदेश, वोट बने विशेष रखी गई है। तो इन थीम्स को मतदाता जागरूकता के साथ जोड़ते हुए प्रदेश भर के सभी जनपदों में जिलाधिकारी एवं सीडीओ के माध्यम से यह अभियान चलाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अभियान में प्रदेश के सभी पोलिंग बूथों सहित 2 लाख पौधे को लगाने का कार्य उत्तराखंड में किया जाएगा। क्योंकि उत्तराखंड की यदि बात करें तो उत्तराखंड में की भौगोलिक परिदृश्य धीरे धीरे बदल रही है। यानी कि उत्तराखंड जो पहाड़ी और हरी भरी वादियों वाला प्रदेश है, यहाँ पर वृक्ष की कटाई इतनी ज्यादा संख्या में हो रही है क्योंकि विकास भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। विकास जहाँ पर होगा, पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर विकास होगा, तो कहीं ना कहीं वृक्षों को उससे हानि होगी ही, वृक्ष की कटाई उससे होगी। लेकिन वृक्षों की कटाई
से कोई दुष्प्रभाव वातावरण पर ना पड़े, पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, राज्य को पर इसका कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लगातार पिछले वर्ष की भी यदि बात करें तो पौधारोपण कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें 2 लाख पौधे को लगाने की बात कही थी। वहीं इस बार जो है ये पर्यावरण दिवस के अवसर पर वहीं मतदाता जागरूकता अभियान को जोड़ते हुए, यानी कि दोनों चीज को, पर्यावरण दिवस और मतदाता जागरूकता अभियान दोनों को जोड़ते हुए एक वृहद कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें 2 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि 2 लाख पौधे लगाया जाएगा, जिससे पर्यावरण में जो परिवर्तन आ रहा है, यानी कि गर्मी का प्रकोप जिस प्रकार से बढ़ते हुए देखा जा रहा है, जरूर उससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। और साथ ही साथ स्पष्ट कहा गया है, मुख्यमंत्री धामी स्पष्ट बोलते हैं कि वृक्ष, हिंदू धर्म में वृक्ष को माता की संज्ञा दी गई है, तो उनका वृक्षारोपण करना चाहिए। और जिससे लोगों को, जो आने जाने वाले राहगीर हैं, उनको भी यदि ठंडक की आवश्यकता होती है तो लोग वृक्ष के नीचे जाते हैं, घने वृक्षों के नीचे जाते हैं, वहाँ ठंडक मिलती है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड जिस प्रकार से पहाड़ी राज्य है, तो यहाँ पर पौधों को लगाने से मृदा अपरदन नहीं होगा, यानी कि मिट्टी की कटाई रुकेगी। पहाड़ों पर यदि पौधारोपण किया जाता है तो पहाड़ पर वृक्ष क्या करते हैं, चट्टान को पकड़े रहते हैं, जिससे चट्टान जो टूट कर गिरता है, पहाड़ के गिरने की जो सिलसिला जारी रहती है, वो कम हो जाएगा और आने जाने वाले राहगीरों को इससे खतरा भी नहीं होगा। और साथ ही साथ यदि विश्व की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर से ये एक बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा उत्तराखंड सरकार का। और दूसरी बात की, लोगों के बीच जागरूकता आएगी, सभी लोग जागरूक हो जाएंगे कि किस प्रकार से पर्यावरण को संयोजना चाहिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया यशराज आपका जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।